हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन रिच। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में। पिछले दो वीडियो में मैंने आपसे रिटेल लायबिलिटी और एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया है, तो चलिए देखते हैं। इंश्योरेंस में दो तरह की इंश्योरेंस होता है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस वो है जिसमें आपको फाइनेंशियल कवरेज मिलता है अगेंस्ट योर लाइफ, और जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है अगेंस्ट एनी लॉसेज फॉर योर नॉन लाइफ एसेट्स। नॉन लाइफ इन द सेंस आपका कभी मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस आप करा लिया, आपका प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा लिया, ये सब जनरल इंश्योरेंस में आता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जनरली क्या क्या होता है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी ये होता है कि इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें से आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। ठीक है, गारंटीड रिटर्न मिलेगा। इसके बाद पेंशन प्लान आ गया, चाइल्ड प्लान आ गया, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, तो ये सब होता है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। फिर दूसरा आपका है टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस के अंदर होता है मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, कमर्शियल इंश्योरेंस और एसेट इंश्योरेंस। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है और वेबसाइट में भी उतना कुछ अवेलेबल नहीं है, तो मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, तो वो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के साथ टाई अप है। ठीक है, और इसमें से टर्म लाइफ और होल लाइफ इंश्योरेंस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और जनरल इंश्योरेंस में ये लोग सेंट्रल बैंक टाइड अप किया है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस है। और इन लोगों का इंश्योरेंस क्या क्या मिलता है, जैसे कि एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, एडवेंचर स्पोर्ट्स बेनिफिट, एयर एम्बुलेंस कवर, कोमा कवर, मोटर इंश्योरेंस। ठीक है, तो बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था और उनको वेबसाइट में। और फिर उसके बाद देखते हैं बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट बैंक यूज़ करता है टू जनरेट फ्यूचर इनकम, जिस प्रोडक्ट से बैंक को इनकम मिलता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया, म्यूचुअल फंड से मिलता है, परचेज ऑफ बॉन्ड्स, फिर स्टॉक मार्केट से मिलता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में होता है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और मनी मार्केट अकाउंट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, इट इज़ अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इशूड अगेंस्ट द फंड्स ऑफ डिपॉजिट बाय एन इन्वेस्टर्स। ठीक है, और फिर मनी मार्केट अकाउंट, तो इसमें क्या होता है, इट ऑफर्स हाई इंटरेस्ट रेट्स देन ए नॉर्मल सेविंग अकाउंट। तो बस यही था बेसिक इंश्योरेंस में और बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट MCQs, बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स और डिपॉजिट, मतलब इसमें जो आता है बैंक अकाउंट्स और डिपॉजिट, तो इसके अंदर देखते हैं कुछ MCQs। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बैलेंस इन ए करेंट अकाउंट इज़ क्लासिफाइड एज। तो करेंट अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट इज नॉट इंश्योर्ड बाय DICGC। तो बच्चों, DICGC का मतलब फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी ऑफ कॉरपोरेशन। तो ये क्या करता है, तो इसका काम होता है कि मतलब कोई अगर इंश्योरेंस, मतलब बैंक में क्या होता है ना, बैंक कभी कभी बैंक रन हो जाता है। रिसेंटली आप लोग सुना होगा कि सिलिकॉन वैली बैंक में बैंकरप्ट हो गया। तो बैंकरप्ट के अंदर क्या होता है कि ये DICGC के अंदर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, तो अगर बैंक रन हुआ, बैंक का पैसा नहीं हुआ, तो DICGC आपको उसका पैसा देगा। तो इसमें क्या होता है, 5 लाख तक ही देगा। मतलब आपने 1 लाख डिपॉजिट किया तो कस्टमर 1 लाख को मिल जाएगा, 5 लाख तक मिल जाएगा। बट किसी ने 10 लाख डिपॉजिट किया, बट वो मिनिमम इन लोगों का जो थ्रेशोल्ड है 5 लाख, वही मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है DICGC। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप पढ़ के जाना। तो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट इज नॉट इंश्योर्ड बाय DICGC, सेविंग्स, करेंट, डिपॉजिट ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स, नॉन रिकरिंग। तो इसमें थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर, डिपॉजिट ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ करेंट अकाउंट एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट्स इन बैंक। तो मेन फीचर्स क्या है, तो नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांजैक्शंस। तो यही मेन फीचर्स है करेंट अकाउंट्स कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आप कभी भी मतलब ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते उतना। ठीक है, बट करेंट में आप कर सकते हैं। Question number 4, as per RBI rules, what is the minimum age required to open and operate the saving bank accounts independently? तो आंसर इज 10 years. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस एट अफोर्डेबल कॉस्ट, मतलब सबको बैंकिंग सर्विस मिले। रूरल एरियाज़ में मतलब जिनके पास उतना पैसा नहीं है उनको भी मिले, मतलब लो कॉस्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का टेन्योर कितना है, 6 months to 10 years। और क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज NRO अकाउंट। तो NRO अकाउंट होता है नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी। तो इसका मतलब होता है इट इज़ अ बैंक अकाउंट ओपनड इन इंडिया इन द नेम ऑफ एन NRI टू मैनेज द इनकम अर्न बाय हिम इन इंडिया। ठीक है, तो बेसिक है ये, मतलब इसमें क्या होता है कि अकाउंट ओपन करता है इंडिया में, मतलब NRI के नाम पे रहता है, जो कि इंडिया मतलब इंडिया में उसका इनकम अर्न होता है
उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है एनआरई अकाउंट। एनआरई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल। इसमें क्या होता है, उसका ऑपोजिट होता है जो एनआरओ की ऑपोजिट में। जैसे कि इट इज़ अ बैंक अकाउंट ओपन इन इंडिया इन द नेम ऑफ एन एनआरआई टू मैनेज इज फॉरेन अर्निंग्स। उसमें इंडियन अर्निंग्स था, इसमें फॉरेन अर्निंग्स, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एनआरआई डिपॉजिट्स। तो मेन एनआरआई डिपॉजिट होता है, इसमें अलाउज एनआरआईज टू इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन इट। तो इसका टाइप हम लोग देख लिए, एनआरओ और एनआरई। और क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट कैन बी ओपन इन पोस्ट ऑफिस फॉर हाउ मेनी ईयर्स। सो आंसर इज 5 ईयर्स। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और इसके आगे फिर मैं ये ऐसे क्विजेस के फॉर्म पे भी क्वेश्चन लाऊंगा। तो स्टे अपडेटेड गाइज एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू सो मच।